महाकरुणामयी जगज्जननी संकटमोचनी माँ मंगलवार रे सब भक्त मानू तोर सब संतान मानू घंट घोड़ाई रखी था माँ एतिकी प्रार्थना करुची माँ अगणित मातृभक्त मानू हृदय नमस्कार। गत अध्याय आम आलोचना करथिले मर्यादा पुरुष प्रभु श्री रामचंद्र माँ को किपरि भक्ति संतुष्ट करथिले। मार नाम कहीं तारिणी होइछि पुणी कहीं माँ पाखरे फल भोग लगे यही अध्याय गुड़िक आम आलोचना करवा उत्कल प्रदेश को माँ किपरि आसीथिले। अध्याय गुड़िक आपण माने देखिवाई विनम्र अनुरोध करुच्ची मार कथा शुणापी अनुरोध करुच्ची एवं मार आशीष समस्त को प्राप्त हो माँ समस्त को करुणा करंतु एतिकी कामना करुच्ची। हे भक्तवृंद कलिजुगरे सभ्यतार विकास हैला राज्य गुड़िकर सीमा निर्धारण करागला। भारतर दक्षिणांचल रे थिबा कांची राज्य रे तारिणी पीठटी बा मार पीठटी पड़ा। कांचीर से समयर राजा जड़े पराक्रमशाली वीरपुरुष थिले। से ही तारिणी देवींकर प्रधान उपासक थिले। तारिणी को पूजा करने जोगु मार शुभ आशीर्वाद रे बा मार करुणा लाभ करी से अत्यंत बलवान और शक्तिशाली हो रही काहाकू भय करू नथिले राज्य पर राज्य जय करी चली से तारिणी सेवा पूजार विहित व्यवस्था करी यथेष्ट उन्नति करथिले। अर्थात मार पूजा पाई से सब प्रकार व्यवस्था करथिले एवं पूजक भावरे कंधमानंकर सर्वविध उन्नति कराई सेमानंकु नगरवासी रूपे गढ़ी। तांको आदेश रे ब्राह्मण और पंडित माने देवी उपासनार बा माँ को उपासना करिवार माँ को प्रसन्न करिवार विविध मंत्र विधान इत्यादि विषय कंद पूजक मानू शिक्षा दे से मार पूजा कराइबार विधि विषय अवगत कराइथिले। मार तो एमती विशेष पूजा सब रही दैनंदिन पूजा हुए ता सहित विभिन्न पूजा पार्वण हुए। यही पूजा पार्वण गुड़िक शंखुड़ी सेवा ब्राह्मण मानक द्वारा रंधा कराई देवी को देवार बा माँ निकट अर्पण करिवार सकल व्यवस्था करथिले। ता छड़ा चंडीपाठ यज्ञ आदि मझिरे मझिरे ब्राह्मण मानक द्वारा माँ पाखरे कराउथिले। एही चंडीपाठ यज्ञ इत्यादि रे ब्राह्मण माने होम करिबा देखी देहुरी माने मध्य होम करुथिले। एही देहुरी माने जंगल रे रहउथिले से माने जंगलर फलमूल इत्यादि खाउथिले। तेणु सेमाने रोषेई विषय सेपरी भाव में ज्ञान नथिला। तेणु सेमानंक हाथ में शंखुड़ी भोग न कराई ताहा ब्राह्मण मानक द्वारा समापन करा जाउथिला। देहुरी मानक परिवार को रहिबा पई राजनगर रे से समर राजा स्थान देइथिले। सेमानंकर सर्वविध उन्नति विधान पई यथेष्ट ध्यान देउथिले कारण सेमाने मांकर पूजक थिले। मांकर सब प्रकार विधि व्यवस्थार से माने व्यवस्था करुथिले। सही दिन ठारू कंध पूजक माने पैता पिंधिबा आरंभ कले। से देहुरी मानकर चलिबारे मध्य विशेष परिवर्तन हैला। से माने जंगल छाड़ी आसी राजनगर रे रहिले। से माने आर्य मानक भली चलिबा दिगरे मध्य विशेष ध्यान देउथिले। राजा पूजक देउरी मानकर एही वैशिष्ट्य रक्षा करिया पई से माने कौनसी लोक घरे एपरिकी ब्राह्मण घरे मध्य भोजन न करी किपरि निष्ठारे रहिबे से दिग प्रति मध्य ध्यान दिया जाउथिला। देवी को संतुष्ट करने और देहुरी माने मांस प्रिय थिबारु सेही समयरु बोदा बोली प्रथा प्रचलित हो आसुथिला। अवश्य किछि वर्ष हैला ए बोदा बोली माँ निकटरे बंद हो जाइछि। माँ तारिणी बड़ प्रतापी देवी से दयावती और सद्य फल प्रदायिनी यह आमे विगत अध्याय गुड़िक आलोचना करिसेंती। माँ को निष्ठार सह डाकिले भक्ति रे डाकिले माँ को पुओ परी आकुल होई डाकिले माँ निकटरे गुहारी कले माँ को सबु दुख जणाइले माँ निकटरे निजर समर्पित भाव देखाइले माँ प्रति निष्ठा रखिले माँ निश्चित दुख रे ठिया हुए
यह शत शत प्रमाणित अनेक बार प्रमाणित अनेक थर अनेक भक्त अनेक संतान यार उदाहरण प्रदान करिसेंति। माँ हेउछि करुणामयी ए जगतर जननी संतानर दुख केबे देखिपारे नाही बा ता आखिरे जाए नाही। संतानर दुख शुणिले से आतुर होई निश्चित भावरे संतान आगरे ठिया हुए, संतानर दुख दूर करे, संतानर दुख तारण करे बोली ना तार तारिणी से करुणामयी से जगत जननी से संकट मोचनी से संकटर उद्धार करे से संतान मानंको सबुबले माँ परि स्नेह करे, मार पणतगानी रे घोड़े रखे, सबुबले ग्रीष्म शीतलता प्रदान करे एवं शीतल रे उष्णता प्रदान करे। से हेउछि माँ, से हेउछि करुणामयी, से समस्तंकर माँ तारिणी माँ। विपद आपद पापताप कष्ट फेड़बू तारिबू तुही, माँ होई तुही करुणा न कले भासिब तो यही मही। ए मही ए पृथ्वी को ए धरा को तोर सृष्टि को तू ही साहा भरसा माँ, तू ही बंचई रखिबू माँ, समस्तंकु तू ही करुणा करिबू माँ। तो आशीर्वादर हस्त समस्तंक मस्तक को प्रसार होई आसिबो माँ। तू हेउछु माँ करुणामयी जगत जननी। आपण माने समस्ते जानती ओडिशार राजा पुरुषोत्तम देव कांची राजांकर अनिंद्य सुंदरी एवं गुणवती झील पद्मावती को विवाह करने को इच्छा प्रकाश करी प्रस्ताव पठाइथिले, किंतु कांची राजा यह प्रस्ताव को प्रत्याख्यान करी कहिथिले पुरुषोत्तम देवंक भली जणे नीच और क्षुद्र राजांक हाथ रे से तांकर झील पद्मावती को अर्पण करि पारिबे नाही। कारण प्रतिवर्ष रथयात्रा जमीक आप जानती महाप्रभु श्री जगन्नाथ रथयात्रा हुए। ये रथयात्रार गुंडीचा विजय होला बेले तांको रथ आगरे जेतबेले ठाकुर जन्मवेदी बा आड़प मंडप को नवदिनात्मक यात्रा करी जाती प्रभु श्री जगन्नाथ भाई बलभद्र सुभद्रा को नहीं जाती, सेतबेले रथ आगरे छेरा पहरा व्यवस्था थाए। से छेरा पहरा जहाँकि यही पुरुषोत्तम देव करती, पुरी राजा यही छेरा पहरा करती। तेणु कांची राजा यही छेरा पहरा कार्य को एक नीच कार्य कही तांकु कहिले जड़े झाड़ूदार परी छेरा पहरा करुवा व्यक्ति हाथ में मो झील को अर्पण करी बा किपरि। तेणु से प्रस्ताव को प्रत्याख्यान करी कहिथिले जड़े चंडाल राजा को से चंडाल सहित तुलना कले। जड़े चंडाल हाथ में ए राजनंदिनी अनिंद्य सुंदरी गुणवती झील को पद्मावती को राजजमा पद्मावती को समर्पण करि पारिबे नहीं। कांची राजा अति ताच्छल्य भाव व्यंग विद्रूप करी पुरुषोत्तम देवंक प्रस्ताव को प्रत्याख्यान करथिले एवं यहा परे पुरुषोत्तम देव और कांची राजांक मध्यरे शत्रुतार सूत्रपात होइथिला। आपण माने जानती समस्ते कांची राजा तारिणींकर प्रधान उपासक थिले। से माँ ठारू अनेक वर प्राप्त करथिले एवं अति पराक्रमशाली होई राज्य पर राज्य जय करि चलिथिले। से अत्यंत गर्वी राजा थिले। तारिणींक बलरे बलियान होई से काहाकू खातिर करुनथुले। कांची राजांकर एही व्यवहार रे पुरुषोत्तम देव गुरुतर आघात पाइथिले। तेणु से कांची राजांक सहित युद्ध करी पद्मावती को आनी कौन सी एक चंडाल हाथ में समर्पण करने को प्रतिज्ञाबद्ध होइतिले। युद्ध आरंभ हो गला। प्रथम युद्ध रे कांची राजांक द्वारा जेहेतु से अनेक पराक्रमी थिले तारिणी कृपा लाभ करी निजको बलियान करथिले पुरुषोत्तम देव को पराजित करथिले। पराजित होइथिले पुरुषोत्तम देव पराजित होई बहु मनस्ताप करी निज राज्य को फेरी आसीथिले। सेतेबेले छत्तीसगढ़र बा छत्तीसगढ़ जातर राजा माने पुरी राजांकर करद राजा थिबारु सेमाने सैन्य सामंत सबु साहाय्य करथिले। केन्दुझर मध्य एक गढ़ थिला जहाकू केन्दुझर गढ़ नाम रे समस्ते जानती। ए केन्दुझर गढ़र से समय राजा त्रिलोचन भंज तांकर ज्येष्ठ पुत्र गोविंद भंज निज पितांक सह तांकर मनमालिन्य होइथिला। आपण माने जेमति कि जानती गोविंद भंज मांकर अति प्रिय भक्त। ए विषय आम आगामी अध्याय गुड़िकर आलोचना करवा। गोविंद भंज
ତାଙ୍କ ବାପା ତ୍ରିଲୋଚନ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସହ ମନୋମାଳିନ୍ୟ କରି ବା ଝଗଡ଼ା କରି ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ନ ପଡ଼ିବାରୁ ସେ କେନ୍ଦୁଝର ତ୍ୟାଗ କରି ପୁରୀରେ ଆସି ରହୁଥାନ୍ତି। ଆଜିର ଉପସ୍ଥାପନଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ସବୁ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଶୁଣିବା ବା ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଆର ଅଶେଷ କରୁଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଉପସ୍ଥାପନରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଜୟ ମା ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଜୟ ମା, ଜୟ ମା, ଜୟ ମା।